कुछ ट्रिप्स ऐसे होते हैं जहाँ से सही सलामत वापस आना सबसे बड़ी गनीमत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी मुझे एनी ने इंडिया से भेजी है। मेरा नाम एनी है, मैं इंडिया से आपकी स्टोरी सुनती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। हम टोटल 6 कज़न्स थे। मैं, पायल जो मेरी सबसे करीबी कज़न और थोड़ी एडवेंचरस और हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली, रिया हमारी मासूम सी कज़न जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर डर जाती थी, करण हमारा अनऑफिशियल लीडर और सबसे कॉन्फिडेंट, अर्जुन थोड़ा सीरियस लेकिन प्रैक्टिकल, और देव सबसे शरारती, हमेशा हंसी मजाक करने वाला। ये कहानी तब शुरू हुई जब हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इस साल की छुट्टियों में शिमला चलते हैं। शिमला ट्रिप हमारे लिए पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार प्लान अलग था। हमने कैंपिंग करने का इरादा किया था, ना होटल्स ना रिजॉर्ट, सिर्फ जंगल के अंदर कैंपिंग। ये आइडिया पायल का था। अरे होटल में क्या मज़ा, एक बार सोचो, शिमला के घने जंगल, रात का अंधेरा, हम सब के हाथ में टॉर्चेस और एक कैंप फायर के पास बैठे, मज़ा ही कुछ और होगा। और सब ने हंसी मजाक में हाँ कर दी, लेकिन मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे कैंपिंग का शौक़ था, लेकिन पहाड़ों का अंधेरा, उसकी खामोशी हमेशा मुझे अजीब लगती थी। हम एक दोपहर से भरे दिन में शिमला पहुंच गए। रोड्स पे फॉग की हल्की हल्की परछाइयाँ थीं। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें टूटकर गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ पे कोई राज छुपा हो। होटल में हमने सिर्फ एक दिन रुकना था, ताकि अगले दिन सुबह हम उस जगह की तरफ निकल सकें जो अर्जुन ने सेलेक्ट की थी, शिमला से थोड़ा दूर एक जंगल के बीच। लोकल से उस जगह का नाम लिया तो वो थोड़ा खिचखिचाए और कहने लगे, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, रात को तो बिल्कुल भी नहीं जाते। करण ने हंसकर कहा, अरे ये लोग बस टूरिस्ट को डराते हैं, हम 6 कज़न्स हैं, एक दूसरे के साथ हैं, क्या होगा हमें। सब हंस दिए, सिर्फ मैं चुप रही। मुझे वो लोकल्स की बात का अंदाज़ अजीब सा लगा था, जैसे उन्होंने हमें रोकना चाहा हो। उस रात सब होटल में आराम से सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर से हवा के साथ एक ऐसी सरसराहट आती थी जैसे कोई हवा में बोल रहा हो। मैं पलट पलट कर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ था। अगले दिन सुबह हमने पैकिंग कर ली। टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, फ्लैश लाइट्स, थोड़ी बेसिक खुराक और एक पोर्टेबल स्टोव, सब कुछ रेडी था। करण और अर्जुन प्लान डिस्कस कर रहे थे। पायल और रिया फ़ोटोज़ खींच रहे थे। और देव, उसका तो हमेशा एक ही काम था, सबका मजाक उड़ाना। गाड़ी से हम शिमला के शहर से निकलकर धीरे धीरे उन रास्तों पर आ गए जहाँ ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे। रोड्स पे फॉग वाज़िह दिख रही थी। घर या होटल्स के बोर्ड दिखना बंद हो गए थे, बस पेड़ ही पेड़ थे। पाइन ट्रीज़ अपनी लंबी शाखें लेकर आसमान को चीरते हुए खड़े थे। पायल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यही तो असली एडवेंचर है, होटल में तो बस बिस्तर और रूम सर्विस ही मिलती है, ये जगह कितनी अलग है। उधर की हवा में एक नयापन था, लेकिन साथ ही एक खामोशी भी, जो कभी कभी ज़्यादा भारी लगती थी। अर्जुन मैप चेक कर रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, हम थोड़ा आगे जाके गाड़ी साइड पे पार्क करेंगे, उसके बाद एक ट्रैक है जो जंगल के अंदर ले जाता है, वहाँ से हमें कुछ किलोमीटर वॉक करना होगा, बस वही वाली जगह कैंपिंग के लिए परफेक्ट है। रिया थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, हमें गाड़ी से इतना दूर जाना पड़ेगा, वापस आने में भी दिक्कत होगी। करण हंस के बोला, पागल है क्या, एडवेंचर का मज़ा तभी है जब थोड़ा टफ हो, तो बस इंजॉय कर। और हम सब साथ हैं तो टेंशन किस बात की। हमने गाड़ी एक छोटी सी जगह पे पार्क की। आसपास सिर्फ पेड़ों का समंदर था। जंगल के अंदर जाने वाला ट्रैक पतला और पथरीला था। हम सब ने अपने अपने बैग्स उठाए और चलना शुरू किया। पहले पहले तो सब मज़े में थे। पायल गाने गा रही थी, देव उसका साथ दे रहा था, रिया फूल तोड़कर अपनी डायरी में प्रेस कर रही थी। मैं थोड़ा पीछे रह गई और देख रही थी कि पेड़ों के दरमियान का अंधेरा दिन होने के बावजूद भी कितना घना है। कुछ देर बाद हवा तेज़ चलने लगी। पेड़ों की शाखें एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थीं। एक पल के लिए लगा जैसे कोई हवा में हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था।
थोड़ा और आगे चले तो एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर पेंट उतरा हुआ था। सिर्फ इतना पढ़ने लायक था, वार्निंग आफ्टर सनसेट स्ट्रिक्टली अवॉइड दिस एरिया। मैं रुक गई। मैंने कहा, गाइस ये बोर्ड क्या कह रहा है? अर्जुन ने सिर्फ एक झलक डाली और बोला, अरे ये पुराना बोर्ड होगा। लोकल लोग टूरिस्ट्स को डराने के लिए ऐसे बोर्ड्स लगाते रहते हैं। करण ने भी उसका साथ दिया और मुझे कहने लगा, तुम्हारा नेचर है ज़्यादा सोचने का, रिलैक्स एनी, हम सब साथ हैं। मुझे उनकी बातों में दम नहीं लगा, लेकिन मैं चुप रही। उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। आखिरकार हम एक खुली सी जगह पर पहुँचे, एक फ्लैट जगह जो पेड़ों के बीच में छुपी हुई थी। वहाँ हवा हल्की थी और आसपास बस जंगल की खामोशी थी। ये जगह कैंपिंग के लिए वाकई परफेक्ट लग रही थी। सब ने मिलकर टेंट्स लगाए। देव ने कैंप फायर की तैयारी शुरू कर दी। रिया ने मार्शमेलोज निकाले और पायल ने अपना ब्लूटूथ स्पीकर चला दिया। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज की लाल किरणें पेड़ों के बीच से होकर ज़मीन पर गिर रही थीं। जंगल की हवा में एक ठंडक भर गई थी। मैंने एक पल के लिए हॉरिज़ॉन की तरफ देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसके साथ एक अजीब सी उदासी हवा में फैल रही थी। मुझे बोर्ड पर लिखी लाइन याद आई, आफ्टर सनसेट स्ट्रिक्टली अवॉइड दिस एरिया। और अब सूरज कुछ देर में गायब होने वाला था। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। शाम ढल गई। जंगल की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। हमने बीच में कैंप फायर जला लिया था। लकड़ियां जलते ही क्रैकलिंग की आवाज़ निकाल रही थीं और हवा में धुएं की खुशबू घुल गई थी। हम सब सर्कल बनाकर बैठ गए। रोशनी सिर्फ कैंप फायर से आ रही थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो टॉर्च के बिना एक कदम भी देखना मुश्किल कर दे। देव ने मार्शमेलो को स्टिक पर लगाया और फायर के पास ले गया। उसने मजाक करते हुए बोला, बस अब ये हॉरर मूवी वाली रात कंप्लीट हो गई। जंगल, फायर और स्केरी स्टोरीज। पायल ने तुरंत उसका साथ देते हुए कहा, चलो फिर कोई एक हॉरर स्टोरी सुनाओ, ऐसी जो असली लगे। रिया ने ज़रा घबरा कर कहा, अरे यार हॉरर स्टोरी की क्या ज़रूरत है, रात में वैसे ही जंगल डरावना लग रहा है। करण हंस के बोला, डर मत, हम सब हैं ना। कैंप फायर के आसपास बैठकर हम बातें कर रहे थे। अचानक हवा तेज़ चलने लगी। पेड़ों की शाखें एक दूसरे से टकराकर एक ऐसी आवाज़ कर रही थीं जो कानों में ऐसा महसूस होता जैसे कोई दूर से फ़िज़ा में कुछ बोल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना। शुरुआत में तो लगा जैसे हवा की आवाज़ है, लेकिन फिर एक हल्की सी सरसराहट सुनाई थी, जैसे कोई पेड़ के उस पार से हमें देख रहा हो और कुछ धीरे धीरे बोल रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई और उस डायरेक्शन में रोशनी डाली, लेकिन वहाँ सिर्फ पेड़ थे और कुछ नहीं। लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा वहाँ कोई खड़ा है, एक साया। मैंने सबको कहा, वहाँ पर कुछ है, मैंने देखा। देव हंस के बोला, तो क्या हुआ एनी, कोई जानवर होगा। मैंने जवाब में कहा, मैंने सुना जैसे कोई बात कर रहा हो। वो कोई जानवर नहीं था। पायल ने मेरी तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ और कहा, हवा होगी, तो हमेशा ओवरथिंक करती है। सब ने मेरी बात इग्नोर कर दी। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। कुछ देर बाद देव ने अपना फ़ोन निकाला और बोला, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा और सबको जवाब देना होगा। अर्जुन ने थोड़ा तंज मारते हुए कहा, बस तू अब अपनी फजूल भूत प्रेत वाली बातें न शुरू कर दी। देव हंस पड़ा। उसने पहला सवाल पायल से किया, सबसे ज़्यादा तुझे ज़िंदगी में किस चीज़ से डर लगता है? पायल ने हंसी में जवाब दिया, कमिटमेंट से। सब हंसने लगे। फिर देव ने रिया से पूछा, तू बता, तुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है? रिया ने चुप करके कहा, डार्कनेस से। उसके कहने की देर थी कि कैंप फायर एकदम से बुझ गया। सब एक पल के लिए जम गए, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों से टकराती हवा की आवाज़। सब थोड़ा पैनिक हो गए। करण तुरंत उठकर बोला, अरे चिल यार, हवा से बुझ गया होगा। उसने मैच बॉक्स निकाली और दोबारा आग जलाने की कोशिश की। लकड़ियाँ थोड़ी गीली थीं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा था, लेकिन आखिरकार आग वापस जल उठी। हम सब ने चैन की सांस ली, लेकिन मेरा दिल अब भी तेज़ धड़क रहा था। जब आग बुझी थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमारे बीच में बैठा हो। बाकी सब भी अब थोड़ा अनईज़ी लग रहे थे। किसी ने मजाक भी नहीं किया, ना ही कोई हॉरर स्टोरी सुनाई, सिर्फ साइलेंस। फिर रिया ने धीरे से कहा, गाइस मुझे लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है।
हम सब ने उसकी तरफ देखा। वो जंगल के एक कोने में देख रही थी। उसने कहा, मुझे वहाँ कोई खड़ा दिख रहा है। हमने टॉर्चेस उस डायरेक्शन में डालीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। देव हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में भी थोड़ी घबराहट थी। सब ने कहा, यह तेरा इमेजिनेशन है। लेकिन मुझे रिया की आंखों में झूठ नहीं लगा। उसने वाकई कुछ देखा था। थोड़ी देर बाद सबने डिसाइड किया कि अब सो जाते हैं। कल सुबह ट्रैक पूरा करना था। हमने अपने अपने टेंट्स में एंट्री ली। मैं और पायल एक टेंट में, रिया और देव एक में और करण अर्जुन एक में थे। टेंट में घुसकर पायल ने कहा, एनी ज़्यादा मत सोच, जंगल है, आवाज़ें तो आएंगी, सो जा। मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं सिर्फ खामोशी सुन रही थी, और उस खामोशी के अंदर वही हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई टेंट के बिल्कुल बाहर खड़ा हो और धीरे से कुछ बोल रहा हो। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी टेंट की जिप खोली, टॉर्च बाहर निकाली। मैं टेंट के जिप से बाहर देख रही थी। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ अंधेरा, फॉग और शाखें जो हवा के साथ हिल रही थीं। लेकिन दिल कह रहा था, कोई तो था। पायल ने मेरी गर्दन पकड़ के कहा, एनी क्या कर रही है, टेंट बंद कर, ठंड लग जाएगी। मैंने जिप वापस बंद की, लेकिन अंदर से घबराहट और बढ़ गई थी। हम दोनों स्लीपिंग बैग्स में लेट गए। पायल ने तुरंत आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे नींद आ गई हो। मैं भी सोने की कोशिश करने लगी, पर फिर वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, धीरे रेस्पिंग फुटस्टेप्स, जैसे कोई घास पर नंगे पैर चल रहा हो। पहले लगा कि शायद करण या देव बाहर गए होंगे, लेकिन आवाज़ हमारी टेंट के पास रुक गई। मेरी सांस अटक गई। मैंने पायल को जगाने की कोशिश की, पायल सुन, बाहर कोई है। पायल ने आंखें खोलकर गुस्से में कहा, तू फिर शुरू हो गई, चल सो जा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं है। उसके कहने की देर थी, टेंट के बिल्कुल साथ ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई उंगलियों से अंदर दस्तक दे रहा हो। पायल का रंग उठ गया। हम दोनों जम गए, आंखों में आंखें डालकर चुप हो गए और कोई भी आवाज़ नहीं निकाली। फिर वो दस्तक बंद हो गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा और फिर एक आवाज़ आई, बाहर आओ। एक हल्की खौफनाक सी औरत की आवाज़, बिल्कुल टेंट के बाहर से। पायल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ़ की तरह ठंडी थीं। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मैंने हिम्मत करके जिप दोबारा खोली और टॉर्च बाहर निकाली, लेकिन वहाँ फिर कोई नहीं था। लेकिन फिर आवाज़ सुनाई दी, जैसे फॉग के अंदर से आई हो। मैंने जिप ज़ोर से बंद की और पायल के साथ चिपक कर बैठ गई। दूसरे टेंट में भी हलचल हुई। देव की वॉकी टॉकी पर आवाज़ आई, ये बाहर कौन है? करण तू है क्या? अगर ये मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है। करण गुस्से में बोला, मैं तो सो रहा था, तुम लोगों में से कोई बाहर गया है। अर्जुन की ठंडी सी आवाज़ सुनाई दी, मैं भी टेंट में हूँ, बाहर कोई नहीं गया। फिर एकदम से रिया की चीख गूंजी, कोई हमारी टेंट की जीप खींच रहा है। हम सब एकदम से हिले। करण और अर्जुन टेंट से बाहर निकले, टॉर्च लेकर रिया के टेंट की तरफ दौड़े। मैं और पायल भी उनके पीछे गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो रिया का टेंट आधा खुला था और रिया डरी हुई थी। वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, कोई था, कोई जीप खींच रहा था। मैं चीखी तो रुक गया। देव ने हंसने की नाकाम कोशिश की और कहा, शायद हवा होगी, टेंट्स की जीप वैसे भी थोड़े ढीले हैं। लेकिन मैं जानती थी ये हवा नहीं थी। हवा आवाज़ नहीं बनाती, दस्तक नहीं देती और किसी औरत की आवाज़ में बाहर आओ भी नहीं कहती। सब दोबारा अपने टेंट्स में चले गए, लेकिन नींद सबकी उड़ चुकी थी। मैंने और पायल ने डिसाइड किया कि हम बारी बारी जाग कर पहरा देंगे। मैं पहले जाग रही थी, टॉर्च हाथ में, दिल में डर। रात के 1 बजे का वक्त होगा। जंगल में और भी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के बीच मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना। इस बार आवाज़ ज़्यादा क्लियर थी, तुम यहाँ क्यों आए हो, वापस जाओ। मैंने टेंट के बाहर टॉर्च डाली। इस बार मैंने वाकई कुछ देखा। दूर पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसका बदन पतला और लंबा, कपड़े सफ़ेद और चेहरा अंधेरे में घुला हुआ। उसके बाल लंबे और गीले लग रहे थे, जैसे बारिश में भीग गई हो। उसने अपनी गर्दन थोड़ा टेढ़ी की और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। मेरी सांस रुक गई। मैंने हिचकिचाहट के साथ पायल को जगाया।
उसने आंखें खोली और झांक कर देखा, लेकिन जैसे ही उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। पायल ने घबराकर कहा, ये सब तेरी ओवर थिंकिंग है एनी, चल सो जा। मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे पता था मैंने जो देखा वो सच था। वो रात जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से एक अजीब सी आवाज़ बार बार कह रही थी, हम लोग यहाँ सेफ नहीं हैं। सुबह होने तक सब थके हुए लग रहे थे। रिया का रंग सफ़ेद था, पायल बिल्कुल चुप थी और देव ने पहली बार अपने मजाक वाला अंदाज छोड़ दिया था। करण ने सबको हिम्मत देने की कोशिश की, देखो हम सब थके हुए हैं, रात को बस ओवर थिंकिंग थी, दिन के टाइम तो सब नॉर्मल लग रहा है। अभी हाइक करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और शाम तक निकल जाएंगे। सब ने हाँ में सर हिला दिया। दिन में जंगल कुछ हद तक नॉर्मल लग रहा था। पेड़ों में से धूप आ रही थी और दूर पहाड़ियाँ दिख रही थीं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदों की आवाज़ भी बहुत ही कम थी। हम ट्रैक पे चलते हुए एक पुराने रास्ते पर निकल गए। वहाँ मिट्टी में कदमों के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई और भी कभी यहाँ से गुजरा हो। रिया ने धीरे से कहा, ये निशान कल रात वाली चीज़ के होंगे। करण ने हंसने की कोशिश की, अरे यार ये लोकल लोगों के होंगे, लेकिन ये कदमों के निशान बिल्कुल नए लग रहे थे। दोपहर के बाद हमने वापस कैंप साइट आने का डिसाइड किया, लेकिन वापस आते वक्त एक अजीब चीज़ हुई। हम 6 लोग निकले थे, लेकिन रास्ते में आते आते देव गायब हो गया। पहले तो लगा कि वो मजाक कर रहा होगा। करण ने ज़ोर से चीख कर बुलाया, देव बाहर आ जा, मजाक बंद कर, लेकिन जवाब नहीं आया। पायल ने टेंशन में कहा, यह नॉर्मल नहीं है। हम सब ने अलग अलग डायरेक्शंस में सर्च करना शुरू किया। जंगल की खामोशी अब और तेज़ लग रही थी, सिर्फ हमारे पैरों की आवाज़ और हवा की सरसराहट। फिर एक आवाज़ आई, इधर आओ। वो आवाज़ देव की टोन में थी, लेकिन बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी। रिया का रंग उठ गया। उसने कहा, ये देव की आवाज़ थी या कोई और उसकी आवाज़ में बोल रहा था। करण ने बिना सोचे समझे उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया। अर्जुन उसके पीछे गया। मैं, पायल और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम भी दौड़ पड़े। हम पेड़ों के बीच से गुजरते गए और एक छोटी सी जगह में पहुंचे। वहाँ कुछ लंबे उलझे हुए पेड़ थे, जिन पे पुरानी लाठियाँ और फटे हुए कपड़े लटक रहे थे, और बिल्कुल बीच में देव खड़ा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, हाथ सीधे लटके हुए, और उसके पैर के पास मिट्टी बिल्कुल गीली थी। करण चीखा और उसके पास दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने देव के कंधे को छुआ, देव ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, बिल्कुल सफ़ेद, बिना रेटिना के, और उसके होंठों से एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, बाहर आओ। हम सब जम गए। पायल चीखने लगी, रिया रो पड़ी। करण एक पल में पीछे हटा, लेकिन देव या जो भी उसके अंदर था एकदम से अननेचुरल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा। अर्जुन ने ज़ोर से करण को खींच कर पीछे किया। हम सब भागते भागते कैंप साइट की तरफ भागे। पीछे से देव की आवाज़ आती रही, एक घंटी जैसी इको के साथ, और वो लगातार यही कह रहा था, बाहर आओ। कैंप साइट पहुँचकर हम सब ने गहरी सांस ली। रिया ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पायल बार बार कह रही थी, ये देव नहीं था। करण की आवाज़ भी पहली बार कांप रही थी। वो कह रहा था, हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, गाड़ी तक वापसी का रास्ता हमें याद नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कंपास चेक किया, मैप खोला, लेकिन सब उल्टा लग रहा था, जैसे जंगल अपनी शेप बदल रहा हो। और फिर दोबारा रात होने लगी। अब जंगल का रंग बदल रहा था, पेड़ों की परछाइयाँ और लंबी होती जा रही थीं, फॉग और गहरा होता जा रहा था। हम पांचों एक सर्कल में बैठ गए। करण का चेहरा पहली बार घबराहट से भरा था। रिया चुपचाप रो रही थी। मैं भी अंदर से हिल चुकी थी, लेकिन सबके सामने मैंने अपने डर को छुपाया। मैंने धीरे से कहा, हमें एक ही जगह रुकना होगा। अगर हम अलग हो गए तो शायद कभी वापस ना मिल सकें। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। एनी सही कह रही है, अब जो भी हो सब साथ रहेंगे। कैंप फायर फिर से जलाया, लेकिन इस बार आग भी अजीब सी लग रही थी, जैसे हवा उसे बुझाना चाहती हो। हर 2 मिनट में फ्लेम हिल जाता और पेड़ों से एक ऐसी रेस्पिंग विस्पर सुनाई देती, छोड़ दो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। अचानक एक ज़ोर की चीख जंगल के दूसरे कोने से आई। वो देव की चीख थी। हम सब एक पल के लिए जम गए।
रिया ने करण का हाथ पकड़ लिया। वो देव है, हमें उसे बचाना होगा। करण ने टॉर्च उठाई। चलो, अगर देव अभी जिंदा है तो हम उसे बचा लेंगे। मैंने और पायल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। हम सब मिलकर जंगल के उस हिस्से में घुस गए जहाँ से आवाज़ आई थी। फॉग इतनी ज़्यादा थी कि एक कदम दूर भी मुश्किल से दिख रहा था। टॉर्चेस की रोशनी हवा में उलझ जाती थी, जैसे ये जंगल हमसे रोशनी भी छीन लेना चाहता हो। फिर हमें देव दिखाई दिया। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद, कपड़े मिट्टी में भरे हुए और होंठ पर थोड़ा सा खून, लेकिन वो सांस ले रहा था। रिया दौड़कर उसके पास गई। देव, उठ जाओ प्लीज़। उसने आंखें धीरे से खोलीं और एकदम से चिल्लाया, भागो यहाँ से। सब कुछ एक पल में हिल गया। पेड़ों से आवाज़ आई जैसे कोई भारी चीज़ हमें घेर रही हो, और हवा तेज़ चलने लगी और सारी टॉर्चेस एक साथ बंद हो गईं। सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में दो चमकती सफ़ेद आंखें। मैंने पायल और रिया को पकड़ लिया। करण और अर्जुन देव को खींच रहे थे, लेकिन वो चीज़ जो भी थी अब बिल्कुल पास आ रही थी। उसका साया लंबा और टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा था। उसने फिर वही अल्फाज कहे, बाहर आओ। लेकिन इस बार आवाज़ ऐसे थी जैसे पूरा जंगल बोल रहा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ज़ोर से चिल्लाकर बोली, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा, पेड़, फॉग सब फ्रीज हो गया। फिर एक चीख की आवाज़ आई, इतनी तेज़ कि हम सब ने अपने कान और आंखें बंद कर लीं। जब हमने आंखें खोलीं, फॉग धीरे धीरे हट रही थी और वो साया गायब था। उस वक्त सुबह भी हो गई थी। सुबह की रोशनी जैसे ही आई, हम सब बेहाल थे लेकिन ज़िंदा थे। देव होश में आया। वो कमज़ोर था लेकिन चलने के लायक था। उसने बस इतना कहा, वो मुझे ले जाने वाली थी, लेकिन तुम सब आ गए। तुमने मुझे बचा लिया। हम सब ने बिना कुछ बोले उसे संभाला। रोशनी के साथ जंगल का रास्ता वापस सामने आने लगा, जो रात के अंधेरे में बदल गया था। गाड़ी तक वापस पहुंचे तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। जंगल अब एक आम पहाड़ी जंगल लग रहा था, पर हमें पता था वो जंगल कोई आम नहीं था। जब हम शिमला से वापस आए तो सब चुप थे। किसी ने उस रात का जिक्र नहीं किया। सिर्फ रिया ने एक लाइन कही, हम बच गए क्योंकि हम अलग नहीं हुए। शायद इसीलिए वो हमें ले नहीं पाई, और इस तरह हम जिंदा बच गए, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरी के बारे में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।